जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है और हमें श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आज थोड़ा सा वैष्णव पद्धति क्या है उसके ऊपर विचार करेंगे। तो श्री प्रभुपाद फर्स्ट चैप्टर के एक पर्पट में बताते हैं कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी 27 मतलब उनकी जो 21 पीढ़ियां हैं वो वैसे ही तर जाती हैं, तो उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। और उनके सभी जो कार्य होते हैं वो अपने आप, इस तरह के जितने भी उनकी ड्यूटीज होती हैं वो भगवान अपने आप पूरी कर देते हैं। मगर हम अभी प्योर डिवोटी स्टेज पे नहीं है, इसलिए भागवतम में श्री प्रभुपाद ने कुछ ऐसे कैंटोज आए, जो सेकंड कैंटो में भी आता है वर्णन, उसके बाद थर्ड कैंटो में भी कुछ एक पोर्शन आता है जहां पर श्री प्रभुपाद ने श्राद्ध की विधि भी बताई है। क्योंकि जब तक हम उस प्योर डिवोटी स्टेज पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारे को अपने पूर्वजों के लिए कार्य करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो बेटे हैं वो अपने पिता को इस तरह का श्राद्ध अर्पण कर सकते हैं। अब श्राद्ध अर्पण कैसे करेंगे, श्राद्ध अर्पण करने के लिए नॉर्मली क्या किया जाता है, पहले वो विधि बताती हूँ और फिर उसके बाद इस कोविड के वक्त में क्या कर सकते हैं वो भी हम विचार कर सकते हैं। तो श्राद्ध के पक्ष में हम लोग नॉर्मली क्या करना चाहिए, हमारे को सबसे पहले हमारे को भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। और जब भोग बनाए उस टाइम पे भी हरे कृष्ण महामंत्र प्रॉपरली गाते हुए, और या फिर भगवान ने कीर्तन चला करके फिर आपने भोग बनाना है। भगवान की पूरी तरह से होता ना, जैसे हम भगवान के लिए बना रहे हैं उस तरह से अब्जॉर्ब होकर के फिर आपने बनाना है। फिर और भगवान को भोग लगाना है। फिर जब भगवान को भोग लग जाए उसके बाद जब वो वहां से आप 10 मिनट रख करके प्रॉपरली भोग लगा करके उसके बाद आप लेते हैं, तुलसी पत्ता वगैरह डाल करके प्रॉपरली ले लेते हैं जब वापस, तो उसके बाद उसको सारे खाने मिक्स करके फिर आप अपने ब्राह्मण को बुला करके उनको खिलाना है। तो ये तरीका है। और जिस टाइम पे वो ब्राह्मण खाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो जो पितृ होते हैं वो उस ब्राह्मण के मुख से खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को वहां पर भागवतम या भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए पास में बैठ करके। और अगर आप बोलते हैं कि उस टाइम पे हम खिला रहे हैं या एक दो ज्यादा लोग नहीं है जो पाठ कर सके, तो एटलीस्ट हमारे को वहां पर आपको कुछ ऑडियो में लगा देना चाहिए जिसमें भागवतम या भगवत गीता का पाठ हो रहा हो। तो इस तरह से हमारे को जो श्राद्ध हैं वो करने चाहिए। नॉर्मली ऐसा मैंने सुना है कि जो श्राद्ध होते हैं वो सारे वो सबके लिए, तो एक्चुअली क्या, जैसे हम लोग भी किसी न किसी के पितृ रहे होंगे पिछले जन्म में, है ना। ऑब्वियसली हमने पिछला जन्म बिताया है तो हम भी कहीं ना कहीं किसी के एंसेस्टर्स हैं। मगर हम अब अगले जन्म में आ गए हैं, हमारी अपनी सब कुछ है, तो हमारे को पिछला कुछ भी याद नहीं है। तो पितरों के लिए जो किया जाता है सिर्फ उन पितरों के लिए होता है जो इस प्रोसेस में अटक गए हैं, मतलब जो ना तो नए शरीर में गए हैं और वो वहीं पर ही अभी अटके हुए हैं, पितृलोक में हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है और उनको इतनी ज्यादा गूढ़ अटैचमेंट है कि वो शरीर छोड़ करके मतलब शरीर छोड़कर नए शरीर में जाना ही नहीं चाह रहे हैं। कुछ भी करके उनको नए शरीर नहीं मिल रहा है और वो यहीं पर हमारे, मतलब हमसे, जैसे हमारे एंसेस्टर हैं, हमसे इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि वो हम सबको हम सबके साथ बहुत जुड़े हुए हैं और वो नहीं जा सकते हैं, इतने ज्यादा गहन अटैचमेंट है उनकी। तो ये स्थिति बहुत बुरी होती है क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर हम समझें, एक बार अपने आप को इमेजिन करें, तो सपोज करिए कि हमने शरीर छोड़ दिया मगर हम अपने घर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अपने परिवार के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अपने घर के साथ, अपने होता है ना घर के एनवायरनमेंट के साथ हमारी अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहन है। तो हम इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम कुछ भी करके हम यहीं पर रहते हैं। तो क्या होता है कि
जब भी जैसे यहाँ पर सपोज करिए कोई भी यहाँ पर है, जैसे सपोज करिए घर में कोई है और वो हमारे घर के एक तरह से वही मालिक थे अभी तक, तो अब वो गए हैं तो उसके बाद जाके हमारे पास आए हैं। हम उनको नहीं देख सकते बट वो हमें देख सकते हैं। अब जब भी घर में कोई नई चीज आएगी, घर में कुछ बनेगा, कुछ भी होएगा, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, तो वो वहां बैठे बैठे उनको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और गुस्सा आएगा तो वो नेचुरली आपको आपके ऊपर निकालेंगे। तो हमने ऐसे बहुत सारे जगह देखा है कि जहां पर जो पुराने पितृ होते हैं वो बाधा बन रहे होते हैं, जो पितृ होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, घर के अंदर बड़े सारे नुकसान हो रहे होते हैं। वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि पितृ है मगर वो यहाँ छोड़ के जा ही नहीं रहा, और उसके बाद हम उनको सिर्फ देख नहीं पा रहे, ना हम उनको कुछ खाना पूछते हैं, ना हम उनके लिए कुछ नया लाते हैं। तो जो थोड़े से मतलब उनको नॉर्मली पितृलोक में भेज दिया जाता है बट वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और इस तरह के पितृ स्वप्न में भी नजर आते हैं। और जो हमें करना क्या चाहिए, हम जो जिन भी घरों में हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे अब हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो लाउड चैंटिंग कर रहे हैं, तो जब लाउड चैंटिंग करते हैं तो वो मन मन की वैसे भी चैंटिंग होती नहीं है। तो हम लोग जब इस तरह की चैंटिंग प्रोसेस में आ जाते हैं तो क्या होता है, सपोज करो कोई यहाँ पर है भी तो वो हमारे साथ बैठ के चैंटिंग सुनेगा, और जब वो चैंटिंग सुनेगा तो उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। वो अपने आप विरक्त होकर के भगवान उसको रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप आगे नए शरीर में चला जाएगा। तो जो कहते हैं पितृ मुक्त हो गए, वो